देख रहे हैं कोटद्वार न्यूज। मैं खोज हूँ, मैं विचार हूँ, अभिव्यक्ति की प्रसार हूँ, यानी कि मैं एक पत्रकार हूँ। बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास पॉडकास्ट में और आपके साथ मैं हूँ सुजल वर्मा। आज इस पॉडकास्ट में आपकी मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहा हूँ जो इस कोटद्वार से जैसे छोटे शहर से बाहर निकलकर मीडिया जगत में अपने संघर्ष, अपने मेहनत के आधार पर एक बड़े पायदान पर आज पहुंची है। बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हुए मैं जानना चाहूँगा, एक बेसिक सा सवाल आपके सामने रखूँगा कि भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। तो इस मीडिया जगत में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे इस मीडिया में आने का आपने निर्णय ले लिया? प्रेरणा तो मुझे अपने पापा से ही मिली है, क्योंकि मैं बताती हूँ, मैं जब बहुत छोटी थी, हम मतलब मेरे घर में शुरुआत से ही रहे न्यूज़ देखी जाती थी। तो मेरे पापा बहुत न्यूज़ देखते हैं और वो जब रात को बैठते थे न्यूज़ देखते थे तो मुझे भी ये रहता था कि अभी भी देखते हैं और अभी भी प्रॉपर मतलब काफ़ी न्यूज़ वो देखते हैं। तो मुझे ये रहता था कि पापा न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़ में एक एंकर, टीवी पर एक एंकर है जो कि खबर बता रही है। तो मुझे लगता था हमेशा से यार ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। तो इंस्पिरेशन तो वहीं से मिल गई थी। उसके बाद बस पहले अपनी पढ़ाई सब पूरी करी, उसके बाद पता किया कि अब क्या करना है। अच्छा, पहले ग्रेजुएशन यहीं से की, उसके बाद मीडिया के कोर्स के बारे में जानकारी जुटाई कि क्या किया जा सकता है, कहाँ से किया जा सकता है। तो वो सब इकट्ठा किया। उसके बाद फिर एडमिशन लिया नोएडा में, वहाँ से पढ़ाई की और उसके बाद जॉब में। तो इंस्पिरेशन की बात करें तो प्रेरणा वहाँ से मिली जो टीवी पर एंकर आप देखते थे। हाँ, पिताजी चालू करते थे और आप देखते थे, तो वहाँ से इंस्पायर हुए कि अगर वो कर सकता तो हम भी वहाँ पहुँच सकते हैं, राइट? मैंने कहा जो ये न्यूज़ पढ़ रही बैठ के, मैंने कहा ये तो मैं भी कर सकती हूँ। और फिर क्लास में भी मुझे बहुत, हमारे ऐसे होता था क्लास में कि ना, जैसे एक चैप्टर है तो एक एक पैराग्राफ हर एक बच्चा पढ़ता था, तो है ना, तो मैं बहुत ईगरली वेट करती थी कि मेरी टर्न कब आएगी और मुझे कब अपना वाला वो पैराग्राफ पढ़ने को मिलेगा। तो ऐसे क्लास में खड़े होकर वो पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मुझे लग गया था कि हाँ, ये ऐसा काम है जो इसमें मज़ा आने वाला है और ये मैं करना चाहूँगी आगे भी। तो बचपन से एक न्यूज़ एंकर अंदर बैठा हुआ था? हाँ, वो पहले से ही था जी। तो अभी जिस तरीके से आप एक लंबे अरसे से मीडिया जगत में हैं और कई न्यूज़ चैनल्स के साथ आपने काम करा होगा, लेकिन आज जैसे कि आप जी मीडिया के साथ काम कर रहे हैं, देश का एक बड़ा मीडिया संस्थान है, लेकिन आज आप कहाँ हैं? कोई चीज़ होती है वो सबको दिखती है, लेकिन बैकएंड अगर हम बात करें, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उस पर्दे के पीछे, वो बहुत से लोगों को नहीं पता होता। खासकर आपके माता पिता या आपके रिश्तेदार जानते होंगे और 2-4 मित्र। तो मैं चाहता हूं कि आप ये बात भी सभी दर्शकों के सामने रखें कि जब शुरुआत हुई तो पहला चैनल कौन सा था और इस लंबी यात्रा में कितने साल आपको हो गए और कैसे कैसे सफ़र यहाँ तक आज पहुँचा इस मुकाम तक? शुरुआत मेरी आज तक से हुई थी। मेरी पहली जॉब वहीं पे लगी थी जी। तो वहीं से ITMIC कॉलेज से ही मैंने पढ़ाई की थी, डिप्लोमा कोर्स किया था। उसके बाद क्लासेस हुई थी, उसके बाद इंटर्नशिप हुई थी। तो इंटर्नशिप के दौरान ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था। उसके बाद सबसे पहले मुझे मौका मिला था डिजिटल में काम करने का। तो डिजिटल उस वक्त काफ़ी नया था, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि डिजिटल पे और आप काम भी अच्छा था, क्योंकि डिजिटल हम सभी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं। फ़ोन आजकल बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो सब फ़ोन देखते थे। तो सबसे पहले तो उसी में मौका मिला, तो बहुत अच्छे से उसको करा और बहुत मज़ा भी आया। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर जैसे कुछ टाइम के बाद जैसे स्विच किया, तो फिर दूसरे प्लेटफॉर्म में, दूसरे चैनल में, तो जी में आई। तो यहाँ पे टीवी प्लस डिजिटल दोनों में ही करने का मौका मिला। तो दोनों ही बहुत अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं और डिजिटल में भी आपको बहुत मज़ा आएगा और टीवी पे भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो लगभग मैम आपको कितना लंबा अरसा हो चुका है मीडिया में? मैंने 2017 में कोर्स किया था, 2018 में मेरी जॉब लग गई थी जी। तो उस हिसाब से 7 to 8 ईयर्स मुझे हो गए जी। तो अगर एक लाइन में अगर मैं बोलूँ डिफ़ाइन करें 7-8 साल के तजुर्बे को, एक्सपीरियंस को, तो क्या कहेंगे कितना शानदार रहा अब तक? बहुत ही प्रेरणादायक रहा और बहुत ही सीखने वाला रहा। मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है। मुझे लगता है ये जो प्रोफेशन है ये आपको एक ज़िम्मेदार नागरिक भी बनाता है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नागरिक के तौर पर भी एक आप बेहतर इंसान भी बनते हो, बेहतर नागरिक भी बनते हो, क्योंकि मीडिया एक जॉब नहीं, एक जिम्मेदारी है। मतलब पत्रकारिता एक जिम्मेदारी है। ये आप इसको ऐसे नहीं सोच सकते कि आप एक जॉब कर रहे हो। आप जिम्मेदार हो, आप हर उस खबर को बताने के लिए जिम्मेदार हो, आप लोगों की आवाज़ हो, तो आप बहुत जिम्मेदारी बन जाती है। जो लोग
नहीं खुद से नहीं बोल पाते, आप उनकी बातें उठाते हो, आप उनके जो मुद्दे वो उठाते हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी है ये एक, तो आप जिम्मेदारी से बोल सकते हैं जी। जैसे मैम हर नेता के लिए खासकर चुनाव अभियान के दौरान बहुत सारे ऑफर्स आते हैं पार्टी स्विच करने का, तो उसके लिए बहुत बड़ा डिसीजन होता है, वो समय भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए कि क्या करें, इधर जाएं उधर जाएं, कहाँ ज़्यादा संभावना है, कहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इस दौरान आपको भी, मुझको लगता है, बहुत सारे ऑफर्स भी मिले होंगे अलग अलग संस्थानों के द्वारा। जॉब में देखिए आपको ऑफर आते रहते हैं, आप सिर्फ मीडिया नहीं, आपके किसी भी और भी अगर आप में बशर्ते काबिलियत हो, हाँ, आप चाहे आप इंजीनियर हो या फिर आप किसी और फील्ड में आपने MBA करा हो, तो आप चाहे मार्केटिंग फील्ड में हो, चाहे आप इंजीनियर हो, तो ऑफर्स तो आपको हर जगह से आते ही हैं। आप इंसान स्विच करता ही है और उसको हर जगह से ऑफर आते रहते। तो ये भी ऐसी है कि आप मीडिया में भी काम करें तो आपको और चैनल से भी आते रहते हो ऑफर। आपका काम अगर आपको किसी को आपका पसंद आता है तो आते हैं। जैसे आपने बताया कि मैंने स्टार्टिंग में नोएडा से एजुकेशन ली इसकी मास कॉम की, तो अभी जैसे हम बात करें कि पहले पत्रकारिता की बात करें, अगर हम 10, 15, 20 साल पीछे चले जाएं तो वहाँ BJMC, BMC ऐसी कोई डिग्रियाँ मुझे लगता है ज़्यादा प्रचलित नहीं होंगी, शायद हो सकता है कि इक्का दुक्का कॉलेज कराते हों। लेकिन 2025 में मास कॉम करना एक तरीके से मुझे लगता है अनिवार्य हो गया अगर आपको मीडिया जगत में जाना है। तो मैम इसका रेलिवेंस कितना है कि आप BJMC करें, MJMC करें, तब आप मीडिया में जाएँ, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है काम कर रहे हैं उसमें? मुझे लगता है कि अगर आपको क्लियर है कि आपको इसी फील्ड में आगे बढ़ना है तो फिर आप बिल्कुल बेशक आप जा सकते हैं, BJMC आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने BSc की थी, यहीं से HNB से ही मैंने BSc की थी। उसके बाद मैंने 1 ईयर वाला जो है डिप्लोमा कोर्स किया था। तो उस वक्त तो ऐसे भी हो गया था, तो आज के टाइम पे हो सकता है ऐसे अनिवार्य हो गया हो, लेकिन जब मैंने किया था तब ये था कि ग्रेजुएशन के बाद मैंने 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स किया था और वो इनफ था जी। और 2025 में अगर आज हम खड़े हैं तो हम कितना हम कह सकते हैं, जो अगर मीडिया स्टूडेंट है पर्टिकुलर जो इस वीडियो को देख रहा है, इस पॉडकास्ट को, तो मीडिया के अंदर हम 2025 में किस तरह के हालात हैं, क्या उसके लिए स्कोप हैं अभी फ्यूचर करियर के लिए? देखो, अगर कोई ईमानदार है, कोई मेहनती है, तो उसके लिए हर जगह स्कोप है, मैं यही कहूँगी, है ना। क्योंकि अगर आप चाहे अब कोई भी फील्ड ले लो, सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, इवन अगर आप BTech भी कर रहे हो या आप MBA कर रहे हो, कुछ और भी कर रहे हो, आप अगर अच्छे हो अपने काम में, आपकी पढ़ाई आपने अच्छे से की है, और जब इंटरव्यू लेने लोग आते हैं, जब कॉलेज में तो प्लेसमेंट होती है तो इंटरव्यू के लिए पूरी टीम आती है ना, तो वो क्यों पर्टिकुलर बच्चों को चुनती है? वो देखती है कि उनमें काबिलियत है, उन्होंने पढ़ाई अच्छे से की है और वो अच्छा कर सकते हैं, इसलिए उनका चुनाव करती है। क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है, कोई बच्चा लास्ट आ रहा है, ऐसे ही होता है। तो मीडिया भी कोई बिल्कुल अलग फील्ड नहीं है। हाँ, जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है, लेकिन जैसे आपको और किसी कोर्स में भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी, उसी तरह से इसमें भी अगर एक अनोखा फील्ड है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कैसे होगा, मतलब हो जाएगा। अगर आप मेहनती हो, आप ऑनेस्ट हो, अपने काम के प्रति आप ईमानदार हो, तो हो जाएगा। ऐसे कोई नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि कर सकते हो और कर लेंगे जो कर। जैसी आपकी सोच होती है वैसी चीजें आपके साथ होने लग जाती हैं समय के साथ। भगवान का शुक्रिया अदा करें और अपने जो ईमानदार है, सबसे पहले मैं तो ये बोलूँगी आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंटेंशंस आपकी प्योर होनी चाहिए। एथिक्स क्या बोलते हैं? बिल्कुल, एथिकली आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए, ईमानदार हो, भगवान पे विश्वास रखते हो तो हो जाएगी। क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि ये प्रोफेशन सिर्फ नौकरी करने का नहीं है, यहाँ पे जिम्मेदारी आप पे दुगनी है। हाँ बिल्कुल जी। तो अभी मैम मैं बात करूंगा कि पर्सनली आपका एज अ न्यूज़ एंकर क्या रोल रहता है जब आप अपनी जॉब को परफॉर्म करती हैं, क्या वर्क शेड्यूल रहता है सुबह से शाम तक? देखिए, मीडिया में हमारा क्या होता है, शिफ्ट्स जो है वो फिक्स्ड नहीं रहती हैं जी। तो आपको सुबह भी खबर पढ़नी है, आपको शाम को भी देनी है, क्योंकि हर वक्त ही खबरें, तो ये जैसे पुलिस की नौकरी हो गई या फिर जैसे 24 घंटे वाली, या फिर जैसे डॉक्टर्स होते हैं उनका होता है किसी भी टाइम इमरजेंसी हो जाती है, तो ऐसी मीडिया में होता है आप हर वक्त आप रहते हो एक्टिव अपने काम को लेकर, तो ज़रूरत कभी पड़ सकती है। हाँ, ये होता है कि एक बांध दी जाती है, शिफ्ट बांध दी जाती है, जैसे मॉर्निंग में कौन है 6 to 3 PM या 6 to 2 PM की जो भी शिफ्ट होती है, उसके बाद इवनिंग शिफ्ट होती है, मिड शिफ्ट होती है, तो 9 घंटे आपको देने होते हैं अपने। उसमें ये नहीं कि आप 9 घंटे बिल्कुल लगे हुए आप काम कर रहे हो, नहीं, आप रिलैक्स भी करते हो, आप काम भी कर रहे हो, तो अच्छे से हो जाता है। क्योंकि अगर बात करें कोई एक बड़ा या मेजरली इंसिडेंट हो जाता है, कोई इवेंट हो जाती है, घटना हो जाती है, तो वो 9 घंटे तक ही सीमित नहीं है फिर आपकी जॉब, क्योंकि आपका डबल रोल है, आप कह चुके हैं। बिल्कुल, जैसे अभी वॉर की जब बात आई थी कि है ना, जो टेंशन ऑपरेशन सिंदूर,
टेंशन जो इंडिया पाकिस्तान की होगी, तो उस दौरान मुझे लगता है हर कोई डबल मेहनत कर रहा था जी। जो काफ़ी सारे जो मीडिया में हमारे खुद के ऑफिस में थे, नाइट स्टे भी कर रहे थे, क्योंकि कभी भी कुछ भी घटना घट जाती थी। तो इसलिए जब इस तरह की कुछ बड़ी चीज़ें होती हैं तो वो खुद से ही होता है, आपको खुद ही मन नहीं करेगा कि आप घर जाओ। नहीं, अगर भाई इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, आपका कैसे मन करेगा? तो सवाल ही नहीं, खुद ही मन नहीं करेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ मेरी शिफ्ट हो गई, मैं जा रहा हूँ। आपका खुद ही मन नहीं करेगा। इतनी बड़ी चीज़ें कि हम कैसे, ये तो हमारी तो जिम्मेदारी है ना, हमारे लिए तो और भी बड़ी चीज़ हो जाती है, तो आप खुद ही रुकोगे, आप खुद ही कि नहीं ऐसे कर लेते, तो ये चीज़ होती है। तो इससे जुड़ा सवाल मैम एक और मैं आपसे पूछूंगा कि ख़ास तौर पर एक पत्रकार के नाते और इतने सालों से आप हैं, तो आपने क्या चीज़ रियलाइज़ करी है कि सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं मीडिया इंडस्ट्री में, एक फ्रेशर के लिए भी और एक जो 5-7 साल इस इंडस्ट्री में दे चुका है? बड़े चैलेंजेस देखिए, चैलेंजेस मुझे लगता है, चैलेंजेस तो मुझे नहीं लगता है ऐसे कुछ चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस तब होते हैं जब आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है। अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो आई जब आपका वाई क्लियर नहीं है, वो तो बहुत बड़ी समस्या है। चैलेंजेस ही चैलेंजेस है, लेकिन आपको जब पता ही नहीं आपको क्या करना है, लेकिन आपको अगर क्लियर हो किसी चीज़ को लेके, तो फिर आपको चैलेंजेस नहीं, फिर आपको सोल्यूशन दिखेंगे कि अच्छा ऐसा करना है तो मुझे ऐसा करना होगा, ऐसा करना है तो मुझे ऐसा करना होगा। तो चैलेंजेस वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं आती, बस आप स्ट्रॉन्ग रहे। कभी कभी ये होगा कि आप किसी चीज़ में कोशिश कर रहे हैं, कभी अप डाउन हमेशा आते हैं, हर चीज़ों में आते हैं अप्स डाउन, तो वो आते हैं, वो नॉर्मल है, वो सबके लिए नॉर्मल है। लेकिन ये है कि आप बस अपना काम करते रहो, ट्राई करते रहो, कभी गिव अप मत करो, तो फिर हो जाएगी चीज़ें जी। और इस दौरान मैम बात करें कि कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं जिसका आपने खासकर एक इंटरव्यू लिया हो कभी, या फील्ड पे आपने कभी मुलाकात करी हो, जो आपके लिए भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा हो, यार हम भी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, फील होता है कभी? हाँ, शुरुआत में बिल्कुल ऐसा लगता है, लेकिन मतलब जब शुरुआत मैंने की थी तो काफ़ी पॉलिटिशियंस के करने का मौका मिला इंटरव्यू, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ का मिला, खासकर जिनको हमने हमेशा सिर्फ टीवी पे या बड़ी स्क्रीन पर देखा है, जैसे चाहे वो कोई बहुत बड़े एक्टर हो गए, तो बिल्कुल उनसे जब मिले तो थोड़ा अलग लगता है, अच्छा लगता है कि जिन्हें हमने देखा है, सिर्फ दूर से देखा, उनसे हमें मिलने का, बात करने का मौका मिल रहा है, तो वो एक एक्सपीरियंस अच्छा होता है। लेकिन आज हम इतना मेहनत कर संघर्ष कर आज उनकी बराबरी पर हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है सभी इक्वल है, क्योंकि हम सब हमारी जैसी है, कोई बिल्कुल है ना, जैसे हम हैं, जैसे आप हैं, वैसे ही वो लोग भी हैं। तो हम लोग ही उन्हें बड़ा बनाते हैं, लोग ही उन्हें बड़ा बनाते हैं। भगवान ने तो सबको एक जैसे ही बना के भेजा है ना, तो वो तो लोगों का प्यार होता है और वही चीज़ उन्हें बड़ा बनाती है जी। और एक आखिरी सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि जो यूथ इस पॉडकास्ट को देख रहा है उसके लिए क्या संदेश होगा, क्या वो सीख यहाँ से लेकर जाए आपकी बातों से? बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं जिस चीज़ पे मैं चलती हूँ, मैं तो वही बोलना चाहूँगी कि अगर आप कोई चीज़, आपने सपना देखा हो, बिल्कुल देखो, बिल्कुल पूरा हो सकता है, सबके होते हैं। मुझे लगता है जो भी डटा रहता है, लगा रहता है, कोशिश करता रहता है, उसके सपने पूरे हो जाते हैं। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो 8 साल बाद मुझे ये मौका मिला जो टीवी पे आने का, तो हालांकि शुरुआत भी मेरी बहुत अच्छी हुई, बहुत ही अच्छी हुई, लेकिन जैसे जब भी मैं किसी रिलेटिव से जो भी मुझसे मिलते थे, वो बोलते थे कि अच्छा ठीक है, ये बताओ टीवी पे कब आ रही हो, सभी बोलते थे टीवी पे कब आ रही हो। तो मैं उस वक्त तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैंने कहा चलो जब भी मौका मिलेगा। हाँ, बस ये था कि आऊँगी, मुझे भी कहीं ना कहीं मुझे पता था कि आऊँगी, मैं कभी तो आऊँगी, तो वो विश्वास है। हाँ, मतलब वो एक अंदर से थी चीज़ की आऊँगी, मतलब होगा ऐसा, मुझे पता था, और वो हो भी गया। तो ये था सब, क्योंकि सबका यही सवाल रहता था। डिजिटल में बहुत अच्छा मौका मिला, क्योंकि डिजिटल बहुत बड़ा स्कोप है आजकल, तो बहुत ज़्यादा ये है कि सब लोग डिजिटल पर, अभी भी मैं सिर्फ टीवी नहीं, डिजिटल प्लस टीवी दोनों के लिए ही काम करती हूँ, और दोनों के लिए मुझे लगता है आना ही चाहिए, आपको दोनों चीज़ों में करनी चाहिए। आप ये मत सोचो कि मैं बस ये मिलूँ, शुरुआत जैसी भी मिले आप उससे करो, अच्छे से करो, मन लगा के करो, तो चीज़ें ईजी हैं। और ईमानदार रहो, अपनी इंटेंशंस अच्छी रखो, प्योर इंटेंशंस रखो, और ऑनेस्टली अपना काम करते रहो, तो चीज़ें फिर मुश्किल नहीं होती हैं। इस बीच में हम सबसे एक इंटरेस्टिंग सवाल ये भी है, जब आप सुबह से शाम तक अपने ऑफिस में रहती हैं और जब आप न्यूज़ रूम में हैं खासकर, और स्टूडियो के अंदर जब आपके सामने टीपी चल रहा है, खबरें आ रही हैं, और अचानक से अगली खबर मैं कहूँ कि खबर कोटद्वार से है, तो वो मोमेंट कैसा होता है? बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैं उत्तराखंड, मेरी जन्मभूमि है, कोटद्वार मेरा होम टाउन है, तो ये है कि जब एक
विशेष अनुभव होता है यहाँ की खबर सुनाने का, वो और वो स्वाभाविक है। एक आपको भावनात्मक कनेक्शन आपको हो ही जाता है। हालांकि एक पत्रकार के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हर खबर को तथ्यपूर्ण तरीके से, संवेदनशीलता के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ दिखाएं। लेकिन जब आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो जहाँ से आप हो, तो फिर एक वो कनेक्शन एक भावनात्मक जुड़ ही जाता है। हालांकि हमारी पूरी जो है कोशिश यही रहती है एक पत्रकार के तौर पे कि चाहे वो मेरा राज्य हो चाहे कोई और राज्य हो, हर खबर को पूरी संवेदनशीलता के साथ और पूरी अच्छे से मतलब उसको दिखाया जाए, सबकी जो भी लोगों की उससे उम्मीदें हैं वो उनको बरकरार रखें। क्योंकि एज अ दर्शक, क्योंकि जब भी हम देखते हैं और आपको टीवी पे जब आप कोटद्वार की न्यूज़ पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कि चेहरे पे मुस्कान आने वाली है, लेकिन वो ऑल्दो पीछे है बैकग्राउंड में। हाँ बिल्कुल, जो अच्छी खबर होती है उसके लिए मुस्कान होती है, और जो खबर ऐसी लगती है कि इसको उठाना चाहिए, बात आगे तक जानी चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, उसको उतनी ही दृढ़ निष्ठा के साथ, उसको इतनी ही स्ट्रॉन्ग होकर उसको हम बताते भी हैं। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।